कल का रॉस द्वीप आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप साक्षी है इतिहास के उन अनकही और अनसुनी घटनाओं का, जहां हमारे देशभक्तों पर अत्याचार और अमानवीय यातनाओं का सिलसिला चला था। जिन हाथों ने कभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 1857 में बंदूकें उठाई या फिर अपनी कलम से आजादी पाने की अनंत ज्वाला जगाई थी, उन हाथों से अंग्रेजों ने अपने लिए सुख सुविधाओं के सभी सामान उपलब्ध करवाए। हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने से रची बसी है इसकी मिट्टी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने द्वीपों पर कब्जा किया तो ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के आवास पर जापानी गैरिसन कमांडर का कब्जा हो गया। यही वो समय था जब दिसंबर 1943 में इस द्वीप में आगमन हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दिखाकर अपना कुशल नेतृत्व दिया। पराक्रम और अदम्य साहस से परिपूर्ण और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान दौरे के दौरान 29 से 31 दिसंबर 1943 को इसी द्वीप पे आवास किया था और तब 3 दिनों तक कभी ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का आवास रहे बंगले के ऊपर भारतीय तिरंगा फहरा रहा था। यही वो समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराकर इन द्वीपों को सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्रदान किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक के निर्माण की घोषणा हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। इस स्मारक के जरिए जहां देश नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं इससे यहां पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहां के ऐतिहासिक धरोहर और विरासत को भी संरक्षण मिलेगा। इस राष्ट्रीय स्मारक में नेताजी के अनुकरणीय जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित म्यूजियम कम इंटरप्रिटेशन सेंटर, गाइडेड हेरिटेज ट्रेल, पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच रोपवे, लेजर अथवा लाइट एंड साउंड शो, थीम आधारित बच्चों का मनोरंजन पार्क, फूड एवं रेस्टो लॉन्च आदि का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस अमृत काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म वर्षगांठ पर बनने जा रहा ये राष्ट्रीय स्मारक इस द्वीप को विश्व के पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान दिलाएगा। धन्यवाद माननीय। भारत मां के वीर सुपूतों के त्याग और बलिदान का पुनः स्मरण करते हुए नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करने की प्रेरणा जागृत करने का अनूठा प्रयास है 21 द्वीपों का नामकरण। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर चिन्हित 21 द्वीपों का नामकरण डिजिटल माध्यम से करें। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि इन द्वीपों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी सेल्युलर जेल की प्रत्येक ईंट पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास अंकित है। इन ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में आज इस अमृत काल में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 21 द्वीपों को
भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत भारतीय सेना के उन जाबाज वीरों के नाम समर्पित किए हैं जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना से यह संभव हो पाया है कि आज हम उन शूरवीरों और शहीदों को पूरे राष्ट्र की ओर से सही अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार एवं ऑनररी कैप्टन करम सिंह, मेजर राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापुर, लांस नायक अलबर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम समर्पित किए हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन है। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य, अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज पूरा राष्ट्र नतमस्तक है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र प्रेम और प्रेरणात्मक नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज पूरा राष्ट्र, विशेषकर सभी द्वीपवासी आजादी के अमृतकाल में इस ऐतिहासिक और गौरवमय पल के भागीदार बन सके हैं। मां भारती के वीर सपूतों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए दिया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान हमारी भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद।